तो हर 4 साल में एक ऐसा मौका आता है जब पूरी दुनिया की नज़रें बस एक ही जगह पे होती हैं। ओलंपिक। हम सब इसे देखते हैं, राइट? ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि एकता और इंसानी जज्बे का एक बड़ा जश्न है। पर क्या ये सब उतना ही सीधा साधा है जितना हमें दिखता है? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं इस खेल के पीछे के असली खेल को। आप वो नज़ारा सोचिए, दुनिया भर के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। हर रंग, हर देश, हर कल्चर एक साथ। ये देखने में कितना पावरफुल लगता है ना? ग्लोबल यूनिटी का इससे बड़ा सिंबल क्या होगा? और फिर जब किसी देश का राष्ट्रगान बजता है, पोडियम पर खड़े एथलीट की आंखों में देखिए, वहां सिर्फ जीत की खुशी नहीं होती, बल्कि पूरे देश का गर्व झलकता है। मतलब ये एक ऐसा पल होता है जो किसी को भी इमोशनल कर दे। जीत हो या हार, पूरा देश मिलकर जश्न मनाता है। ऐसा लगता है कि बस यही है खेल की असली स्पिरिट, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्योंकि इन रंगीन सेरेमनीज, चमकते मेडल्स और इमोशनल कहानियों के ठीक पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें राजनीति है, पावर डील्स हैं और ग्लोबल दबदबा बनाने की होड़ है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर इन गेम्स को चलाता कौन है? मतलब कौन है असली बॉस? ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि सरकारें चलाती हैं, पर यकीन मानिए इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। तो मिलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, या जिसे हम IOC कहते हैं। और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, नहीं, ये स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि यही पूरे ओलंपिक को कंट्रोल करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये एक अनइलेक्टेड ग्रुप है। मतलब इन्हें कोई चुनता नहीं है, इसके सदस्य खुद ही एक दूसरे को चुनते हैं। और यही लोग तय करते हैं कि अरबों खरबों डॉलर का ये इवेंट किस देश में होगा, कौन कौन से खेल इसमें शामिल होंगे, और हाँ, किन देशों को बैन किया जाएगा। सोचिए जरा, कितनी ज्यादा पावर है इनके हाथ में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर देश IOC को इम्प्रेस करने के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत करते क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या है कि कोई भी शहर ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है? देखिए, बात सिर्फ खेल की है ही नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये दुनिया में अपनी धाक जमाने का, अपना रुतबा दिखाने का एक तरीका है। होस्टिंग करने का मतलब है पूरी दुनिया को एक सीधा मैसेज देना, देखो हम पावरफुल हैं, हम मॉडर्न हैं और हम बिजनेस के लिए तैयार हैं। सच कहें तो ये दुनिया की स्टेज पर अपनी ब्रांडिंग करने का सबसे महंगा पर सबसे असरदार तरीका है। पर इस सारी चमक दमक के पीछे एक अंधेरी सच्चाई भी है। वादा तो हमेशा ये होता है कि शहर की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, लेकिन हकीकत में पीछे रह जाता है भारी भरकम कर्ज और वो विशाल स्टेडियम जो अब खाली पड़े हैं। इन्हें घोस्ट स्टेडियम भी कहते हैं, जो बस उस एक महंगी पार्टी की याद दिलाते हैं जिसका बिल शहर आज तक चुका रहा होता है। तो फिर देश ये जानते बूझते हुए भी इतना बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाने को तैयार क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि असली खेल पैसे का है ही नहीं। असली मकसद है दुनिया के मंच पर इज्जत, रुतबा और अपना असर बनाना, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। और ये जो प्रभाव बनाने की लड़ाई है ना, ये सिर्फ होस्टिंग तक ही नहीं रहती। ओलंपिक्स कई बार एक स्टेज से ज्यादा एक अखाड़ा बन जाता है। एक ऐसा अखाड़ा जहां दुनिया भर के देशों के बीच का तनाव खुलकर सामने आ जाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1936 के बर्लिन गेम्स, जिन्हें नाजी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया, या 1980 में जब अमेरिका ने मॉस्को गेम्स का बॉयकॉट किया, और हाल के सालों में बीजिंग और सूची गेम्स को भी देख लीजिए। हमेशा से ही इन खेलों को एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो जैसे अब खेल का हिस्सा ही बन चुका है। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये कई शक्लों में सामने आती है। कभी कोई देश पूरे के पूरे गेम्स को बायकॉट कर देता है, तो कभी IOC खुद ही किसी देश पर बैन लगा देती है, और कई बार तो एथलीट खुद पोडियम को एक स्टेज की तरह इस्तेमाल करते हैं दुनिया को एक पावरफुल मैसेज देने के लिए। इस तरह खेल का मैदान धीरे धीरे एक साइलेंट बैटल ग्राउंड में बदल जाता है। और सुनिए, आज के डिजिटल दौर में तो इसमें एक और लेयर जुड़ गई है। अब ओलंपिक्स एक तरह से बड़े बड़े सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, AI मॉनिटरिंग, होस्ट देश इन सभी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते हैं। और चिंता की बात यह है कि अक्सर गेम्स खत्म होने के बाद भी ये टेक्नोलॉजीज आम नागरिकों पर इस्तेमाल होती रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सबकी नजरें टिकी होती हैं, मेडल्स। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये मेडल्स सिर्फ खेल में जीत या हार की निशानी है, या फिर इनकी कहानी कुछ और ही है? वैसे मेडल्स की बात करने से पहले एक और बड़े प्लेयर को समझना जरूरी है,
और वो है कॉरपोरेट पैसा। अरबों खरबों डॉलर के स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही तय करते हैं कि हम और आप टीवी पर कौन से खेल देखेंगे। इसी वजह से कुछ स्पोर्ट्स और कुछ एथलीट्स को तो ग्लोबल फेम मिल जाता है, जबकि कई दूसरे अंधेरे में ही रह जाते हैं। तो जब हम ये मेडल टैली देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि किस देश ने कितने मेडल जीते, तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? यकीन मानिए, ये सिर्फ एथलीट्स के बीच की एक रेस नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। देखिए, हर एक मेडल, वो सोने का हो, चांदी का या कांसे का, वो मेडल उस देश के मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम को दिखाता है। वो दिखाता है कि देश ने कितना पैसा और कितनी मेहनत लगाई है। वो उस देश की साइंटिफिक और इकोनॉमिक ताकत का सबूत है। असल में ये ग्लोबल दबदबे की दौड़ में एक जीत जैसा है। पूरी दुनिया को ये बताने का एक तरीका है कि देखो, हम सबसे बेहतर हैं। और इसी चीज को कहते हैं सॉफ्ट पावर। मतलब बिना गोली बंदूक चलाए अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज और अपनी कामयाबियों से दुनिया पर असर डालना। आज की दुनिया में असली करेंसी यही है, और ओलंपिक्स के मेडल्स वो इस करेंसी का सबसे चमचमाता हुआ रूप है। तो अगली बार जब आप ओलंपिक्स देखें तो ये बात जरूर याद रखिएगा, जो रेस आप ट्रैक पर देख रहे हैं या जो मैच आप कोर्ट पर देख रहे हैं, वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली मुकाबला तो पर्दे के पीछे चल रहा है, बड़े बड़े बोर्डरूम्स में, एम्बेसीज में और खुफिया मीटिंग्स में। क्योंकि इस सबसे ऊंचे लेवल पर खेल सिर्फ खेल नहीं रह जाते, ये पावर का खुला प्रदर्शन बन जाते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि गोल्ड मेडल कौन जीत रहा है, बात ये